Webster of plant biology? What does it mean? Welcome to the channel Biomate, Mentoring with Care. We will start today's session with interesting question. The Anatomy of Seed Plants. ये एक बुक का नाम है. इस बुक को Webster's of Plant Biology कहा गया. इस बुक की ऑथर कौन है? And the answer is Catherine Esau. This is given in NCERT. Are you observing these lines? देखिए मैं लाइन पढ़ रही हूँ. द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, ये एक बुक का नाम है, बाय कैथरीन इसाऊ, वो उसके ऑथर है, was published in 1960 and it was, that book was referred to as Webster's of Plant Biology because it is encyclopedic. एनसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या है? वेबस्टर मतलब व्हाट. इस बुक को वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी क्यों कहा? डोंट गेट कंफ्यूज बच्चों, आइए समझाती. कैथरीन इसाऊ की ये जो बुक है, इसको वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहा गया because it is encyclopedic. एनसाइक्लोपीडिया एक ऐसी बुक होती है जिसमें किसी सब्जेक्ट के बारे में वेरी डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, लगभग हर एस्पेक्ट को कवर किया जाता है. वेबस्टर एक डिक्शनरी है. नोआ वेबस्टर ने ये डिक्शनरी लिखी थी. जैसे आप सुनते हो ना ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, वो एक ब्रिटिश डिक्शनरी है. लाइकवाइज वेबस्टर डिक्शनरी एक अमेरिकन डिक्शनरी है. इसमें इंग्लिश के वर्ड्स के बारे में विस्तृत ज्ञान दिया गया है. फिर द क्वेश्चन इज, कैथरीन इसाऊ के द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, इस बुक को वेबस्टर ऑफ प्लांट बायोलॉजी क्यों कहा गया? सिंपल सी बात है बच्चों, इसमें प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में, हर एक एनाटॉमी के बारे में डिटेल एंड सिस्टमैटिक इंफॉर्मेशन दी गई है, सो दैट ये एक रेफरेंस बुक बन गई, रेफरेंस डिक्शनरी जैसी. इसीलिए उसको वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी कहते हैं. सो आर यू इंटरेस्टेड टू लिसन हर रिमार्केबल स्टोरी? इसाऊ का जन्म 1898 में यूक्रेन में हुआ था. उन्हें प्लांट्स और नेचर के बारे में जानने का बहुत शौक था. इसी क्यूरियोसिटी ने उन्हें एग्रीकल्चर और प्लांट साइंस की तरफ अट्रैक्ट किया. उन्होंने रशिया और जर्मनी में एग्रीकल्चर की पढ़ाई की और फिर अपनी हायर स्टडीज के लिए यूनाइटेड स्टेट्स गई. इन 1931 उन्होंने अपना डॉक्टरेट डिग्री कंप्लीट किया, पीएचडी कंप्लीट किया इन यूएस. उस वक्त वुमेन साइंटिस्ट के लिए रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ना इतना आसान नहीं था, लेकिन कैथरीन इसाऊ ने अपनी डेडिकेशन और टैलेंट से सबको प्रूव कर दिया, पैशन जेंडर से बड़ा होता है. अर्ली रिसर्च में कैथरीन इसाऊ ने एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी की. उन्होंने बताया कर्ली टॉप वायरस प्लांट्स के अंदर फ्लोएम टिश्यू यानी कि फूड कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू स्प्रेड होता है. ये डिस्कवरी प्लांट डिसीजेस को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी. उन्होंने एक फेमस बुक लिखी, प्लांट एनाटॉमी. This took a dynamic developmental approach designed to enhance one's understanding of plant structure and an enormous impact worldwide, literally bringing about revival of discipline. इस बुक ने प्लांट स्ट्रक्चर को समझने का एक नया साइंटिफिक अप्रोच दिया. इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा था कि प्लांट एनाटॉमी फील्ड में एक तरह से रिवाइवल आ गया. 1960 में उनकी एक लेजेंडरी बुक आई, द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट्स, जिसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया अभी. इस बुक को प्लांट बायोलॉजी का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें प्लांट स्ट्रक्चर के बारे में इतनी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है. द एनाटॉमी ऑफ सीड प्लांट बाय कैथरीन इसाऊ वाज पब्लिश्ड इन 1960. इट वाज रेफर्ड टू एज वेबस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी. इट इज एनसाइक्लोपीडिया. उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिसर्च और कंट्रीब्यूशन की वजह से 1957 में उन्हें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का मेंबर बनाया गया. यह ऑनर पाने वाली वो सिर्फ 6th वुमन थी. इन 1957 she was elected to National Academy of Sciences, becoming the 6th woman to receive that honor. और उनकी अचीवमेंट्स यही नहीं रुकी. 1989 कैथरीन इसाऊ received National Medal of Science awarded by President George Bush at her age 91. 1997 में जब कैथरीन इसाऊ का देहांत हुआ, तब उन्हें याद करते हुए एक फेमस बॉटनिस्ट ने कहा था कि उन्होंने प्लांट बायोलॉजी के फील्ड को डिकेड्स तक डोमिनेट किया. पीटर रेवन मिसौरी बॉटनिकल गार्डन के डायरेक्टर थे. उन्होंने 1997 में कैथरीन इसाऊ के बारे में कहा, she absolutely dominated the field for decades. She absolutely dominated the field, said by Peter Raven. इसाऊ की स्टोरी हमें ये सिखाती है, क्यूरियोसिटी, डेडिकेशन और हार्डवर्क से हम साइंस की दुनिया में परमानेंट इम्पैक्ट छोड़ सकते हैं. आपके स्मार्ट स्टडी में ये अगर हेल्पफुल है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. बायोमेट, मेंटरिंग विद केयर.